नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। बालाघाट जिला प्रशासन की नाकाम कोशिश के चलते रेत के अवैध उत्खनन के खिलाफ उपजे गहमा गहमी के माहौल में आक्रोशित होकर परसवाड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक मधु भगत ने भी जिला प्रशासन और रेत माफियाओं के खिलाफ कमर कस ली है, जहाँ उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन को चेताया है कि जल्द ही परसवाड़ा क्षेत्र के ऊपरी हिस्से में बसे बरखेड़ा, चांगोटोला, कुकड़ा और बरखों में स्वीकृत रेत घाट को निरस्त बंद नहीं कराया गया तो जनता के साथ मिलकर सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। बालाघाट जिले में भी रेत के जो मामले हैं काफी गर्माए हुए हैं, कहना कि ग्रामीणों की आक्रोश देखा जा रहा है। और जैसे रेत घाट स्वीकृत हुए, इसमें ग्रामीणों ने काफी नाराजगी जाहिर की। आप विपक्ष में इस संदर्भ में क्या कुछ अपनी ओर से प्रयास किए थे? निश्चित तौर में परसवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ऊंचे इलाका है जहाँ पानी की आवश्यकता है ग्रामीणों को, खेती के लिए, कुओं के लिए, वन जो हमारे पशु पक्षी जानवर हैं उनके लिए, गाय बैल ढोर जो है हमारे उनके लिए, कहीं ना कहीं इस रेत की निकासी से वहाँ का जनजीवन अव्यवस्थ हो रहा है, अस्त व्यस्त भी हो रहा है। और मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार की वहाँ पे जो खदानें सैंक्शन हुई है, जो पतली पतली सड़कें बड़ी मिन्नतों से प्रधानमंत्री पीएम सड़क हो, चाहे ग्रामीण सड़क हो, चाहे जो भी हो, फॉरेस्ट की सड़क हो, उनका निर्माण किया। और ये सब निर्माण जो हुए सड़कों के, ये जनता के टैक्स से। आज जनता जिस टैक्स के पैसों से रोडों का निर्माण की है, उसी टैक्स को कमाने के लिए वर्तमान में जो भी हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पे ये एक प्रकार का उस जनमानस पे आघात है कि वो लीज सैंक्शन कैसे हुई, वो उनको सड़क पे चलने की परमिशन कैसे मिली और वो खदानें सैंक्शन कैसे हुई। कहीं ना कहीं पे जो आज की परिस्थिति है वो बहुत विपरीत है। और मैं कल कुकड़ा ग्राम गया था, वहां जाने के बाद मैंने ये महसूस किया कि सड़कों का जो बड़ी मिन्नतों से बनाई गई थी वो उनका अस्त व्यस्त हो गई है, बर्बाद हो गई, बच्चों के चलने लायक सड़कें नहीं रही हैं। और रेत का जो धोन हो रहा है, जो 5 फीट 4 फीट की जो रेत की चादर बिछी, जिसकी वजह से मैंने पहले ही कहा कि पानी ग्रामीण जनों की पहली आवश्यकता है। अगर ऊंचे के लेवल पे अगर हम ये रेत निकाल लेंगे तो पानी स्थिर कैसे होगा और कुओं में कैसे रहेगा। ग्रामीणों में बहुत जन आक्रोश है। लगभग परसवाड़ा चांगोटोला 14 पंचायत करीब आती हैं। हम बालाघाट वालों को ढूटी बांध से पानी देते हैं, बालाघाट हमारा जिला है, लेकिन बालाघाट से हम सबको सिंचित करते हैं ढूटी से, और वो ढूटी के ऊपर का इलाका है। अब आप इससे अंदाज लगा लीजिए, ढूटी वैनगंगा आप निकालिए रेत। बालाघाट के नेता, बालाघाट के जनप्रतिनिधि, बालाघाट की जनता क्या सोचती है, जो मैं मान के चलता हूँ उनको भी आगे आना चाहिए वैनगंगा रक्षा के लिए। लेकिन जो नदी नाले जो पहाड़ों से बन के आते हैं वहां से रेत निकालना मतलब एक प्रकार से आदिवासी भाइयों के ऊपर और उन वन ग्राम के ऊपर और उन जो गरीब हमारे अन्य समाज के लोग रहते हैं उनके ऊपर एक आक्रमण है। रेत ठेकेदारों का कहना है कि वे जितने भी खदानें स्वीकृत हुई है वहाँ पे बाकायदा पूरी ईमानदारी के साथ में रेत निकाली जा रही है, किसी प्रकार का अवैध उत्खनन नहीं किया जा रहा। फिर ग्रामीणों में इस प्रकार का आक्रोश क्यों है? ऐसा है, ग्रामीण को तकलीफ कब होती है? जब उसको पानी नहीं मिलता। सरकार प्रशासन के अंदर बैठे हुए वो अधिकारी इसके पूरे दोषी हैं, और वो जनप्रतिनिधि जो इस बात को जनता के हित के लिए जो बनाए जाते हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते। अगर जनप्रतिनिधि समझदार होते, जनप्रतिनिधि अगर जननायक होते, जनप्रतिनिधि अगर जनता की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखते तो निश्चित तौर पर परसवाड़ा के अंदर ऊपर एक भी खदान स्वीकृत नहीं होती। लेकिन ये जनप्रतिनिधि की लालसा, भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से प्रशासन ने सहयोग देकर के भोपाल से उनका खदान का स्वीकृत कराया, ये कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से जनता के ऊपर बहुत बड़ा आघात है। प्रशासन निश्चित तौर पे वो 4 जो बरखेड़ा है, ठाकुर टोला है, एक तुम्हारा कुकड़ा है और एक जो है वो आगे बरखो, ये 4 घाट जो पानी व्यवस्थित रखते हैं, ये तुरंत किसी भी प्रकार से निरस्त होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि शासन और प्रशासन के हाथ से ऊपर बात जा चुकी है, लेकिन जनता शासन और प्रशासन के नाक में दम कर देगी
और निश्चित तौर पर जनहित याचिका लगेगी कोर्ट में और कोर्ट से उसको निरस्तीकरण का आदेश आएगा। इसके लिए ये सारी बात आपके परसवाड़ा क्षेत्र की थी। इसके अलावा बालाघाट जिले में और भी क्षेत्र जहाँ रेत घाट स्वीकृत हुई। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि बालाघाट के जनप्रतिनिधि, बालाघाट की जनता, मैं तो सबको प्यार करता हूँ, लोकसभा चुनाव लड़ा हूँ, जब जब आवश्यकता जहाँ जहाँ जिस विधानसभा में पड़ी मैं वहाँ उपलब्ध होता हूँ। आपके कांग्रेस पक्ष के भी लोग हैं रेत घाट में स्वीकृत। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये मेरी समझ के ऊपर है। मैं जन नायक हूँ, मैं जन सेवक हूँ। जनता को दुख दर्द होगा तो मेरे लिए ये दूसरे नंबर पे है। जनता के हित के लिए मैं बना हूँ और जनता के हित की बात करता हूँ। मेरे माननीय कमलनाथ जी हैं, उनका आदेश है, उनके मुंह से मुखाग्र सुना हुआ कि मैं जनसेवक हूँ, राजनीति से ऊपर उठ के काम करता हूँ। और आपने देखा होगा जब 60 दिन का जो कठिन समय था कोरोना कोविड-19 का, तो पूरे नेता क्वारंटाइन थे, लेकिन मैं सड़क पे था। मैं जनता की दुख दर्द की बारीक नसों को समझता हूँ। नेताओं की कुछ नसें जो हैं वो भ्रष्टाचार के में लिप्त हैं, जिसके चलते आज आपने बोल दिया कि कांग्रेस के भी अगर वो व्यापार कर रहे हैं, उनको स्वीकृति है तो वो व्यापार करें, लेकिन आपत्ति अगर ग्रामीण को है तो निश्चित तौर पर उसका खंडन करते हुए उसको तत्काल रूप से जनता को समर्पित कर देना चाहिए। असली नेता वो होता है। और मैं बार बार कहना चाहूँगा, समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं और समस्याओं का निराकरण जनप्रतिनिधि के अच्छे आचरण से ही और अच्छे कर्म से ही और विवेक से और बिना चिट्ठी के नहीं हो सकता। तो बालाघाट को अगर संवारना है, बालाघाट को अगर बनाना है, बालाघाट के अंदर अगर आपको महसूस होता है कि आप एक किसी गरीब की रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं, व्यवस्था दे सकते हैं, तो भ्रष्टाचार का दामन कम करिए। आज जो बालाघाट बलि चढ़ रहा है, आज जो पेट्रोल के रेट है, ये मैंने 1.5 महीने पहले बोला था कि 100 रुपए के करीब जाएगा, वो करीब करीब बाउंड्री पहुंचने लगा है। हर चीज के पीछे मैंने पहले आगाह किया है। मैंने कहा था कि इस कोरोना कोविड-19 में भारी भ्रष्टाचार होगा, वो उजागर होना चालू हो गया। मैंने ये भी कहा था कि गवर्नमेंट सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, स्वच्छता वाले हैं, जितने भी लोग हैं, ये निश्चित तौर पे मैंने कहा था ये हमारे लिए भगवान तुल्य हैं, डॉक्टर हमारे। लेकिन आज जब भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी तो हम ही लोग झूठे पड़ेंगे। तो सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। सिस्टम में अगर पारदर्शिता होगी तो कोरोना कोविड-19 जैसे से आप जल्दी जीतोगे। आज कोविड-19 के कम केस आए, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन कई पेशेंट तो अपने आप ठीक हो गए, लेकिन टेस्ट पूरे नहीं हुए, ये भी आप जानते हैं। तो ये सामने सारी बातें आएंगी और मैं चूंकि मेरे मन के अंदर हमेशा चलता रहता है इस बालाघाट के लिए, निश्चित तौर पे मैं हर वो कदम उठाऊंगा, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को नहीं छोड़ूंगा। खबर समय जगत के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.